एवरीबॉडी, क्लास 6 to 8 की बेटा वर्कशीट नंबर 34 आ गई है 13 अगस्त 2020। वर्कशीट आ गई है। वर्कशीट में आज हम एक नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इज मेड अप ऑफ टू टर्म्स, एक है माइक्रो और दूसरा है ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म होता है जीव, कोई भी ऐसी वस्तु जिसमें जीवन है, दैट इज़ कॉल्ड ऑर्गेनिज्म। ठीक है, और माइक्रो मतलब छोटा, बहुत छोटा इज़ कॉल्ड माइक्रो। ठीक है बच्चे, तो आज हम पढ़ने वाले हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बहुत छोटे छोटे जीवों के बारे में जो हमारे आसपास रहते हैं, यानी हमें दिखाई नहीं देते हैं, हमारे हाथों पे, सिर पे, बालों पे, पैरों पे, वस्तुओं पे, हर जगह आसपास, आपके आसपास वर्ल्ड इज़ फुल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। माइक्रो ऑर्गेनिज्म और माइक्रोब्स क्या होते हैं? इनविजिबल यानी दिखाई नहीं दे रहे, सब माइक्रोस्कोपिक क्रिएचर्स यानी माइक्रोस्कोप में ही दिखेंगे ऐसे क्रिएचर, दैट आर फाउंड इन अबंडेंस एवरीवेयर अराउंड अस, हमारे चारों तरफ है, बहुत ज़्यादा मात्रा में है। लेट अस ऑब्जर्व सम ऑफ द एक्सपीरियंसेस ऑफ डेली लाइफ। अब हम देखते हैं कि क्या जो चीज़ जैसे हवा दिखाई नहीं देती लेकिन हमारे आसपास है, ऐसे ही माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे आसपास हैं। सूरज केम टू द स्कूल विद अ रनिंग नोज एंड स्नीज्ड इन फ्रंट ऑफ यू गेट कोल्ड नेक्स्ट डे। वाई? ऐसा क्यों हुआ? देखो, सूरज आया स्कूल में, उसको जुकाम था और आपके सामने वो छींक रहा था और आपको भी कोल्ड हो गया। क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि जिस माइक्रो ऑर्गेनिज्म से सूरज को इन्फेक्शन हुआ था वो छींक द्वारा, उसके सांस द्वारा बाहर फैल गया और वो आपने जब सांस ली तो आपके अंदर चला गया। जिस कोरोना महामारी के बारे में, कोरोना पैंडमिक दैट वी आर फेसिंग टुडे, वो भी तो ऐसी ही बीमारी है जो कि खांसने छींकने से फैल जाती है। इसीलिए सरकार ने कहा है आप लोग बाहर मत निकलिए, अपने घर में रहिए, ताकि आपको ये जो खांसी है, ज़ुकाम है, ऐसी लगने वाली बीमारी जो बहुत भयानक रूप ले लेती है, क्योंकि वो कोरोना नामक बीमारी, कोरोना नाम का इन्फेक्शन है, वो अच्छा वायरस नहीं है कोरोना वायरस। तो वायरस भी एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कई तरह के हो सकते हैं बच्चे। बैक्टीरिया हो सकता है, प्रोटोजोआ हो सकता है, एल्गी हो सकता है और वायरस भी हो सकता है, जैसे कि कोरोना वायरस। पहले मैं आपको बताती हूँ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कितनी तरह के होते हैं। देखिए, आपको लिखना भी है और अपनी नोटबुक में सबसे पहले तो आप ये लिखेंगे, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कॉमनली नोन एज microscopic organisms commonly known as microorganisms or microbes are found all around us and even inside our bodies, हमारे आसपास हैं और हमारे अंदर भी हैं। The category microbes include a massive range of organisms जिसमें बैक्टीरिया, फंगाई, वायरस, एल्गी, आर्कीबैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, बहुत सारे तरह के छोटे छोटे जीव आते हैं इस कैटेगरी में। इस बात को ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं, मैं आपको बताती हूँ कितनी तरह के होते हैं माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स, जिसको हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी कहते हैं। डेफिनेशन आपको नोटबुक में लिखनी है बच्चे। नेक्स्ट देखिए बच्चे, जहाँ भी आप माइक्रोस्कोप लेके, छोटा सा माइक्रोस्कोप लेके देखने लगेंगे, हाथों से लेकर, पैरों से लेकर, बेड से लेकर, कुर्सी से लेकर, हर जगह आपके आसपास माइक्रो ऑर्गेनिज्म बहुत संख्या में फैले हुए हैं। इसीलिए बार बार कहा जाता है हाथ धोइए, ये करिए, वो करिए, आपको इन्फेक्शन हो जाएगा, खांसी हो जाएगी, ज़ुकाम हो जाएगा। अब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते कैसे कैसे? जैसे कि बैक्टीरिया होता है बेटा, बैक्टीरिया जैसे कि टीबी जो होती है ना, ट्यूबरक्लोसिस बीमारी होती है, टीबी आपने सुनी होगी, दैट इज़ कॉल्ड बाय माइकोबैक्टीरियम, यानी कि बैक्टीरिया से होती है। फंगाई, जितने भी स्किन इन्फेक्शन होते हैं ना बच्चे, स्किन इन्फेक्शन हो गए, खुजली, दाद, खाज, वो सब फंगस से होते हैं, ज़्यादातर वो फंगस से होते हैं। एल्गी भी होती है बेटा। यहाँ पर वायरस का नाम नहीं लिखा हुआ है, वायरस भी ऑर्गेनिज्म वो होते हैं बेटा, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, यहाँ पर वायरस लिखा नहीं है, कोई बात नहीं। फंगाई मैंने बता दी। एल्गी होती है बेटा स्पाइरोगेरा, क्लेमिडोमोनास, ये क्या होती हैं? काई जिसको कहते हैं ना नॉर्मल भाषा में, उसका ही एक रूप होता है एल्गी। प्रोटोजोआ होते हैं, अमीबा, पैरामीशियम। देखिए, मलेरिया नाम की बीमारी एक मच्छर फैलाता है। क्या फैलाता है? मच्छर फैलाता है। लेकिन मलेरिया नाम की बीमारी मच्छर फैलाने की बजाय, ठीक है बच्चे, प्रोटोजोआ जो मलेरिया नाम की बीमारी होती है वो मच्छरों द्वारा फैलाई जाती है।
मच्छर क्या करते हैं, आपको बीमारी, एक इंसान से बीमारी दूसरे इंसान में ले जाते हैं, वो कैरियर होते हैं। लेकिन बीमारी होती किसके कारण है? बीमारी प्रोटोजोआ के कारण होती है। जो प्रोटोजोआ लिखा है, मलेरिया किसके कारण होता है? प्रोटोजोआ के कारण होता है। और फैलता क्यों है? फैलाते उसको मच्छर हैं। ठीक है बेटा, ये डिफरेंस समझने की कोशिश कीजिएगा। और 5वां टाइप जो आपको बताया गया है वो क्या है बच्चे? वो है वायरस, जो कि हम डिस्कस करने वाले हैं। 5वां टाइप बैक्टीरिया, फंगाई, एल्गी, प्रोटोजोअन और है वायरस। आगे चलते हैं, अगला पॉइंट क्या कहता है? हाँ, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अच्छे होते हैं, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स खराब होते हैं। समझने की कोशिश कीजिएगा। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आपके लिए अच्छे हैं, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आपके इंटेस्टाइन में भी रहते हैं और वो आपको डाइजेशन में हेल्प करते हैं। लेकिन कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स गंदे होते हैं, इसलिए उनको पैथोजेंस भी कहा जाता है। क्या कहता है? पैथोजेंस। देखिए यहाँ पर लिखा है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दैट आर हार्मफुल इन मैनी वेज। सम ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कॉज डिजीजेज इन ह्यूमन बींग्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स। ऐसे डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हम पैथोजन कहते हैं। कुछ लोग, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म खाना ख़राब कर देते हैं, कुछ कपड़े ख़राब कर देते हैं, कुछ लेदर ख़राब कर देते हैं, बहुत सारी चीज़ों को नुकसान पहुंचाते हैं, लेकिन बहुत सारे फ़ायदे भी देते हैं। जैसे कि अगर आपको दही बनानी है तो दूध में जब आप दही डालते हैं तो वो दही कैसे बन जाती है? दूध वो लगाने से वो होता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के कारण। जो आप सॉइल में बहुत सारा कूड़ा करकट डाल देते हैं, थोड़े दिनों में सड़ जाता है, बिल्कुल ओके हो जाता है और मिट्टी बन जाता है। वो किसके कारण होता है? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के कारण होता है। नहीं तो नहीं होगा, पृथ्वी पर कूड़े के ढेर लग जाएंगे अगर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स नहीं होंगे। अच्छा, आपके आसपास जितनी भी केमिकल प्रोसेसेस हैं, बहुत सारे घर में होने वाले केमिकल प्रोसेसेस में बैक्टीरिया आपकी हेल्प करते हैं। आपके पेट में, इंटेस्टाइन में भी बैक्टीरिया, ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ये आपकी हेल्प करते हैं। चलिए आगे चलते हैं वापस वर्कशीट की तरफ। चलिए यहाँ पर आपको लिखना था, सूरज स्कूल आता है, उसको स्नीज करता है और आपको ठंड लग जाती है, बिकॉज आपको भी वो हो जाता है ज़ुकाम वगैरह। तो इसका कारण क्या होगा? बिकॉज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स नहीं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स नहीं, बिकॉज डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उनको क्या कहते हैं? डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, यानी पैथोजेंस। स्प्रेड हो गए ना, थ्रू एयर, हवा के द्वारा वो फैल गए और उसके आसपास आप थे, इसलिए आपको वो इन्फेक्शन हो गया। बच्चे ये क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन है, हाउ वॉज सूरज रिस्पॉन्सिबल फॉर कैचिंग कोल्ड? सूरज को कैसे लगा होगा, नहीं, फॉर योर कैचिंग कोल्ड, आपको ठंड लगी। सूरज की क्या गलती है? सूरज की ये गलती है कि वो अपना फेस कवर करके रख सकता था, वो मास्क पहन सकता था, वो मुंह पर रुमाल लगाकर छींक सकता था, वो कोहनी लगाकर छींक सकता था, ताकि जो उसके मुंह से ड्रॉपलेट्स निकल रही हैं, छोटी छोटी बूंदें निकल रही हैं जिसमें इन्फेक्शन हो सकता है, वो ड्रॉपलेट्स किसी और पर जाकर इन्फेक्शन ना करें। तो और सूरज कैसे रिस्पॉन्सिबल है? सूरज इज़, अभी मैं लिखवाती हूँ, मैं आपको दोनों क्वेश्चन लिखवाती हूँ बच्चा। पहले वाला भी कि सूरज से आपको इन्फेक्शन कैसे हुआ, ताकि आपको लिखने में आसानी हो। चलिए पहला क्वेश्चन लिखते हैं, सूरज केम टू द स्कूल विद रनिंग नोज एंड स्नीज्ड इन फ्रंट ऑफ यू। आपको कोल्ड हो गया। चलिए लिखते हैं, लेकिन वो जो जितनी भी स्लाइड्स और फोटो दिखाई गई हैं वो सारी नोट करनी है आपको, ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में। ये आंसर मैं अभी लिखवाती हूँ। सूरज केम टू स्कूल एंड स्नीज्ड in front of me. Due to this, the air droplets coming out of his mouth entered my body and got me infected.
This happened because the droplets which he threw out was containing pathogens. Disease causing microorganisms are called pathogens. क्योंकि जब उसने छींका है तो उसके छींक के साथ थोड़ी वाटर ड्रॉपलेट्स आई और उन ड्रॉपलेट्स में क्या था, इन्फेक्शन था। उनमें क्या था, उनमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स थे, पैथोजेंस थे। पैथोजन वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो बीमारियां फैलाते हैं। अब हम अगले क्वेश्चन पर आते हैं, एक बार वर्कशीट पर चलते हैं। वर्कशीट कहती है अगला क्वेश्चन, हाउ वाज सूरज रिस्पॉन्सिबल फॉर योर कैचिंग कोल्ड। सूरज की कैसे गलती है, आपको ठंड लग गई, इसमें सूरज की क्या गलती है। Suraj was responsible for catching me cold because he was the carrier of infection. क्योंकि वो कैरियर था इन्फेक्शन का, यानी वो इन्फेक्शन लेकर चल रहा था। He spread the infection because of his negligence. उसने नेग्लेक्ट किया, चीज़ों को ध्यान नहीं दिया, इसलिए उसने सबको इन्फेक्शन फैला दिया। अगर इन केस ही वुड हैव कवर्ड हिज फेस विद अ हैंडकरचीफ or a mask, then others may not have got infected. ठीक है बच्चा, अगर वो अपने फेस को कवर करके रखता और छींकता खांसते वक्त अपने मुंह पर रुमाल रख लेता तो क्या होता, दूसरों को इन्फेक्शन से वो बचा सकता था। यही हमारी सरकार कह रही है, इसीलिए कहा गया है आपको कोरोना से बचना है। कोरोना भी एक तरह का ज़ुकाम खांसी है बेटा, और इतना ख़तरनाक है कि जान ले सकता है। तो इसलिए कहा गया है मास्क से अपना फेस कवर रखिए, ज़्यादा ऐसी जगह पर मत जाइए जहाँ पर ज़्यादा लोग हों जो खांस छींक रहे हों या फिर किसी को इन्फेक्शन उनके आसपास मत रहिए। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन सेज राधिका ने एक दही का चम्मच डाला इन अ बाउल ऑफ मिल्क एंड लीव्स इट ओवरनाइट, और रात को छोड़ दिया टू मेक अ बाउल ऑफ कर्ड, और वो दही बन गया। वाई डिड शी ऐड कर्ड, वाई उसने दही क्यों डाली। अगर उसको बनाना ही था तो वो ऐसे ही रख देती तो भी बनना चाहिए था। देखिए मैं बताती हूँ। मेकिंग कर्ड is a chemical reaction carried out with the help of microorganism, that is a bacteria called lactobacillus. एक बैक्टीरिया है लैक्टोबैसिलस, जिसके कारण क्या बन जाता है, दही बन जाती है, और ये एक केमिकल रिएक्शन होता है। और कर्ड कंटेन्स द बैक्टीरिया। By adding curd to the milk, we are
We are making bacteria get to the milk bowl easily. हमने क्या किया, हमने दही डाली, दही में ऑलरेडी वो बैक्टीरिया था, दही डाली, दही से क्या हुआ, वो जो बैक्टीरिया था वो दूध में भी फैल गया और उसको कर्ड बना दिया. आई होप ये क्लियर है आपको, कर्ड कैसे बन गई, दही कैसे बन गई. ठीक है बच्चे, आपको मिलते हैं नई वर्कशीट के साथ. आई होप ये बिल्कुल क्लियर है. सारे क्वेश्चंस के आंसर लिखें. जो स्लाइड्स मैंने दिखाई हैं वो भी आपको लिखनी है. कितने तरह के बैक्टीरिया होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैसे होते हैं. अब देखिए, हमने देखा था ना हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, लेकिन यूज़फुल भी होते हैं. अगर लैक्टोबैसिलस नहीं होता तो आप दही खा ही नहीं पाते, दही नहीं खा पाते तो मक्खन नहीं खा पाते, और मक्खन नहीं खा पाते तो श्री कृष्ण जन्माष्टमी नहीं मना पाते. समझ रहे हैं कितने इंपॉर्टेंट होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. तो देखिए, जन्माष्टमी के पर्व पर हमने देखा कि कैसे ज़रूरी है बैक्टीरिया हर चीज़ के लिए. तो यहाँ बैक्टीरिया जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमने पढ़े वो अच्छे भी होते हैं और बुरे भी होते हैं. एवरी कॉइन हैज़ टू साइड्स. हर एक चीज़ की दो पहलू होते हैं, एक अच्छा एक बुरा. तो हमें दोनों को साथ लेकर चलना है. मिलते हैं अगली वर्कशीट के साथ. तब तक जन्माष्टमी मनाते रहिए और पढ़ते रहिए. बाय बाय.